हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम लोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशली वो नेशनल इंस्टीट्यूट जो रिहैबिलिटेशन या डिसेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं गाइस, उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि मैं सिर्फ रेनू ऊपर और ये जो चैनल है रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पर हम लोग डिप्लोमा बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड आरसीआई का जो कंटेंट है उसके थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही एस्पेक्ट्स पे जो है डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट गो थ्रू करके और जो है देख सकते हैं। यदि आपके लिए ये कंटेंट बेनिफिशियल है, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। आपका ये जो टॉपिक है गाइस एक्टर पॉलिसीज की ही सीरीज का है। और इससे पहले कि हम लोग एक्टर पॉलिसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक्टर जो है वो कर चुके हैं, जिनका लिंक जो है वो पूरे प्लेलिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं जो कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस हम ये देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते क्या है। एक्चुअल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट in the field of disability have been set up under the Department of Empowerment of person with disability। ठीक है। तो मैंने आपको शायद पहले भी गाइस पर्सन पीडब्ल्यूडी एक्ट पे जब बात करी थी हमने, है ना, और नेशनल टेस्ट एक्ट की बात करी थी, तो मैंने आपको कुछ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की बात करी, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। हम जब डिसेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं एज अ स्पेशल एजुकेटर, वेदर हम लोग स्पेशल एजुकेटर हैं या स्पेशल एजुकेटर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाँ, हमें गाइस ये बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं गाइस, वो लोग वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर आती है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट है ना। मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग होंगे ना, जो अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो ये जो हमारा जो दिव्यांग जन का या डिसेबिलिटी का जो डिपार्टमेंट है, उसका नाम है गाइस डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग जन। ओके। तो ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जितने भी गाइस नेशनल इंस्टीट्यूट है वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो कार्य करते हैं, इसी डिपार्टमेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ऑल दो ये क्या है, इनका नेचर कैसा है, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, इनका नेचर गाइस है ऑटोनोमस बॉडीज है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है गाइस? स्वायत्त निकाय है। ऑटोनॉमस मतलब कि खुद से, है ना, कहीं ना कहीं है, तो इसको मैं अभी आपको चर्चा करूंगी। तो ये ऑटोनॉमस बॉडी की तरह कार्य करते हैं, जिनका मेन जो पर्पस है गाइस वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, है ना। एक नेशनल इंस्टीट्यूट हर डिसेबिलिटी से डील नहीं करेगा। उसका क्या उद्देश्य है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ उस नेशनल इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया है, वो उसी कार्य क्षेत्र में जो है या उसी डिसेबिलिटी के इर्द गिर्द ही वो जो है वो कार्य करेगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है गाइस। स्वायत्त निकाय जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। इससे पहले भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आई थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात हम लोगों ने करी थी। ठीक है। तो ऐसे ही गाइस ये है ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी क्या है, जिसे शॉर्ट में एबी भी कहते हैं। इट इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इसे भी ऑटोनॉमस बॉडी बोल रहे थे। इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस डिसेबिलिटी की फील्ड में कार्य करना है, और पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं निपमेड की, है ना। निपमेड आपको याद होगा, मैंने आपको जब आरसीआई करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो गवर्निंग बॉडी है वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, और जो एग्जामिनेशन बॉडी है, आपका जो सर्टिफिकेशन, आपको जो डिप्लोमा जो मिलेगा वो निपमेड से मिलेगा। ठीक है। और उसकी एग्जामिनेशन बॉडी क्या है? एनबीईआर। तो गाइस ये बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स है जो आपको मैं इसलिए शुरू से ही बताना चाह रही हूँ, ताकि आपको ये जो है वो याद रहे। कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे 2 साल का कोर्स कर लेते हैं लेकिन ये टर्म्स ही नहीं पता होती। आरसीआई का फुल फॉर्म पता नहीं है उन्हें, निपमेट नहीं पता है, निपमेट कहाँ पर है ये नहीं मालूम है। तो ये सारे आईडी के हम लोग कोर्स कर रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता था आईडी का नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, कहाँ पर है। तो उसे सबको ध्यान में रख करके गाइस ये सेशन में आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो ऑटोनॉमस बॉडी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थापित की जाती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट इन डे टू डे फंक्शनिंग। वैसे ये इंडिपेंडेंटली कार्य करती है अपने डे टू डे फंक्शनिंग में, किसी पे डिपेंड नहीं। बट द गवर्नमेंट हैज सम कंट्रोल ओवर एरिया। लेकिन जो गवर्नमेंट जिसके द्वारा ये स्थापित है, उसकी जो मिनिस्ट्री है, उसका जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इस पर कंट्रोल होता है, उसी के द्वारा इसको फंडेड जो है वो किए जाते हैं, फंड जो है वो दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है चलाई जा रही है। क्लियर है यहाँ पर? जब नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, बस एज ए डिप्लोमा बीएड एमएड स्टूडेंट होने हमें इतना जानना जो है काफी है।
और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी आ रहा है, ऑटोनोमस बॉडी आ रहा है, गवर्नमेंट बॉडी आ रहा है, तो इनके ऊपर हम लोग एक सेशन जो है बाद में करेंगे, तो ये और अधिक क्लियर जो है आपको देंगे। तो अभी यहाँ पे जानना आपको डिफरेंस, दो चीजें जानिए। स्टेचुटरी बॉडी की जब हम लोग बात करें तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, लेकिन वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो स्टेब्लिश की जाती है। और ऑटोनोमस बॉडी, जो कि डे टू डे कार्य में जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, और गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होगी, और गवर्नमेंट का इसके ऊपर कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल जो है वो होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात कहानी समझ में आ गई, ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है। चलो, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस बॉडी है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। आई होप कि यहाँ तक की कहानी तो हमें आ गई समझ में। अब आगे मूव करते हैं। नो, रूल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है? गाइस, जब मैं बात करूँ इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की, तो ये चाहे वो डिप्लोमा हो, बीएड हो, एमएड हो, जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये सभी कोर्सेज के लिए आरसीए के जितने भी कोर्सेज हैं, डिसेबिलिटी के फील्ड में चाहे कोई भी कोर्स हो, वेदर वो सर्टिफिकेट हो, डिसेबिलिटी डिग्री कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, या पीजी लेवल का कोर्स हो, इनके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस के डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न है गाइस, वो आपको उसमें फुल फॉर्म करने के लिए आती है, एक्सपेंड करना होता है आपको, जिसे आप लोग एब्रीविएशन भी कहते हैं, है ना। वन लाइन में आपको उसका आंसर देना होता है, उसका ऑब्जेक्टिव बताना होता है। तो आप लोगों के लिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों को कि एंड तक जो है वीडियो के जुड़े रहिएगा गाइस। बहुत ही साधारण भाषा में आपके सामने इस टॉपिक को रखने का प्रयास किया गया है, मैक्सिमम जानकारी देने का प्रयास किया गया है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं तो आप अपने पेपर में गाइस 4 से 5 नंबर जो है वो पक्के समझिए। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। These institutes are primarily engaged in human resource development। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि इनका रोल क्या है। तो इनका मुख्य भूमिका गाइस एक तो एचआरडी की है। ये जितने भी इंस्टीट्यूट है वहां पर सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज चलेंगे, डिप्लोमा, बीएड, पीजी लेवल के कोर्सेज जो है वो चलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ तक समझ में आता है। तो दूसरा कार्य इनका क्या है कि प्रोवाइडिंग रिहैबिलिटेशन सर्विसेज टू पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए हम आपके सामने जो पिक्चर है निप आईडी की है ना, जिसका नाम पहले एनआईएमएस था। तो ये उसका जो है गाइस मेन गेट की आपको इमेज आपके सामने आप दिख रही है आपको। ठीक है, ये सिकंदराबाद में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है गाइस, एचआरडी के कोर्सेज भी चल रहे हैं, वेरियस कोर्सेज यहाँ पर हो रहे हैं। साथ साथ में स्पेशल स्कूल भी है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पे डायरेक्टली जो है वो सर्विसेज किनको दी जा रही है? रिहैबिलिटेशन दिया जा रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। जनरल सर्विसेज है, ओपीडी सर्विसेज है यहाँ पर। ठीक है, और मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एफर्ट्स इन द फील्ड। तो फील्ड में के लिए जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट अनुसंधानों को भी जो है वो बढ़ावा दिया जाता है। तो ये मुख्य भूमिका है हर नेशनल इंस्टीट्यूट की। हम आगे नेशनल हम अलग अलग कार्य नहीं डिस्कस करेंगे। अभी ये जो आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो सेशंस आपके गाइस एग्जाम रिलेटेड सेशंस है, एग्जाम को फोकस करके तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक एक इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग रूल नहीं बताऊंगा, मैं आपको कॉमन एक बता रही हूँ कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन के फील्ड में उनके मुख्य रूप से 3 रोल है। एक तो एचआरडी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कोर्सेज रन करना। ठीक है, डिप्लोमा, बीएड, सर्टिफिकेट, पीजी, ये सारे कोर्सेज। ओके, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिहेबिलिटेट करना थ्रू स्पेशल स्कूल्स, ओपीडी, जनरल सर्विसेज। ठीक है, और थर्ड है गाइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एफर्ट्स को जो है वो प्रमोट करना, अनुसंधान करवाना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। आगे मूव करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय संस्थान है? भाई राष्ट्रीय संस्थान तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वो विकलांगता के क्षेत्र की बात करें। डिसेबिलिटी सेक्टर में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट है? तो गाइस वर्तमान समय तक टोटल 9 जो है वो रिहेबिलिटेशन सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट जो है फील्ड के अंदर है, जिनके आपके शॉर्ट फॉर्म जो है आपके सामने है, जिनके नाम आपके सामने हैं। ठीक है, एनआईपीवीडी, एनआईपीआईडी, एनआईपीएमडी, है ना, और AYJ, NISHD। तो ये सारे जो है आपके हैं जो है नाम है इनके। अब इनके आगे हम इनकी फुल फॉर्म भी देखेंगे, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये भी देखेंगे, किस सन में स्थापित है, तो इनका मुख्य कार्य जो है वो क्या है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग देखेंगे निपट। ठीक है, NIEPVD। तो देखिएगा, ये आपको मैंने इमेज इनका जो है मेन गेट आपका सामने जो है ये देहरादून में है गाइस। ठीक है, और
ये उसका जो है वो इंस्टीट्यूट का फ्रंट जो है आपके सामने है। ठीक है, तो मैं पिक्चर्स डालने का कोशिश इसलिए करती हूँ गाइस कि इमेजेस से जो है, जब हम मेमोरी की बात करते हैं, याद रखने की बात करते हैं, तो जब इमेज के साथ रिलेट करके हम कंटेंट को पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लंबे समय तक याद रहता है। हम उसको एसोसिएटिव लर्निंग आप लोग समझते होंगे, तो हम लोग कंटेंट को जो है ना उन पिक्चर के साथ एसोसिएट करके जब पढ़ लेते हैं, तो पिक्चर कंटेंट जो है वो याद रखने की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जितने भी 9 इंस्टीट्यूट है गाइस, हम उनको इन 5 पॉइंट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, वर्क फॉर एंड वर्क अंडर। ठीक है, तो वर्क अंडर का तो सबका आंसर एक ही है कि ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं, और ये सारे ही क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब निफ्ट की बात करते हैं, NIBEPVD। ठीक है, तो ये गाइस कहाँ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज। अब आपको जो है NIEP, ये गाइस सब में एक ही मतलब है, फुल फॉर्म में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको NIEP की तो बिल्कुल रट लीजिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद, अब आगे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, VD लिखा है तो विजुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो है, अगर ID लिखा है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, MD लिखा है तो मल्टीपल डिसेबिलिटी, आगे सबका NIEP ही रहेगा। क्लियर, यहाँ तक की कहानी याद रखने का पैटर्न ट्रिक समझ में आया। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर है, तो भाई ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। अच्छा, कई बार आपके जो है, जो प्रीवियस पैटर्न था आपके एग्जाम का, वहां पे कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता था। ठीक है, कि निपेड और इनके सामने आपको अलग अलग, दिल्ली में है, देहरादून में है, कोलकाता में है, कहाँ पर है, तो आपको मैचिंग भी करना होता था, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखेंगे। तो निपेड कहाँ है, देहरादून में है। कब स्थापित स्टेब्लिश हुआ था, 1988 में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ, आपको बताया था ना सबका डिपार्टमेंट एक ही है, डिपार्टमेंट क्या है, फिर से की ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये इमेज को ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो देहरादून में है, 1988 में स्थापित हुआ था, और किस चीज के लिए कमिटेड है, क्या मेन इसका वर्क क्या है, The institute is committed to promote rights and dignity of person with visual impairment. Visually जो impaired person है उनके लिए जो है वो प्राइमरली ये इंस्टीट्यूट कार्य करता है। बस आपके लिए इस समय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना बहुत है, इससे ज्यादा डिटेल में आपके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। ओके, तो इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म आपको जानना है। ठीक है, कहाँ पर है, किस सन में स्थापित हुआ था, और किस डिसेबिलिटी के लिए काम करता है। कहा था ना ऑटोनोमस बॉडी है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कार्य करती है। इसके स्पेसिफिक पर्पस उन्होंने क्या दे दिया गवर्नमेंट ने, कि आपको सिर्फ और सिर्फ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए जो है वो काम करना है, उनके राइट्स को प्रमोट करना है, उनके डिग्निटी के लिए जो है वो कार्य करना है, उनके अधिकारों के लिए कार्य करना है। क्लियर, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट गाइस है आपका निप। ठीक है, जब हम IDD की कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरा स्पेशलाइजेशन भी यहीं पर, यहीं से है गाइस। ठीक है, मेरी एजुकेशन भी इस इंस्टीट्यूट से है, तो प्राउडली से। ठीक है, फॉर्मली जब हम लोग करते थे तब इसका नाम था NIMH। ठीक है, तो निप ID है ना, इसका अभी नाम जो है वो क्या बन गया है, निप ID। तो फिर से कि आपको बता रही हूँ, NIEPID, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आपको कोर्स का नाम भी है ना, निप, डिप्लोमा इन स्पेशल DED IDD, है ना, तो ID यही वाला आपका ID है। अब ये कहाँ पर है, तो गाइस ये सिकंदराबाद में है, तेलंगाना। ओके, अब 1984 में स्थापित हुआ था ये। ठीक है, अब ये किसके लिए काम करते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्रमोटर करता है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन के लिए। मिनिस्ट्री सेम है। क्लियर है यहाँ तक, बहुत आसान है याद रखना। मजा आ रहा है याद करने में, समझने में चीजों को। आगे मूव करते हैं, तो 2 इंस्टीट्यूट हो गए हमारे, NIEPVD देहरादून में, NIEPID सिकंदराबाद में। ठीक है, अब बात करते हैं निपमेड की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, हमारा डिप्लोमा यहीं से आने वाला है। ये आपका जो है निपमेड का फ्रंट जो है, मेन गेट, एंट्रेंस गेट बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, और आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि मैं, अगर इस फील्ड में है आप लोग आगे, और आगे मूव करना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो कभी भविष्य में चाहे अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से जो एजुकेशनल टूर, और या फिर आप पर्सनली जो है जरूर जाइएगा नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो ID का जो है, निप ID, और आप चेन्नई एक बार निपमेट जरूर एक विजिट करके आइएगा, बहुत अच्छा आपको जो है वो लगेगा। ठीक है, तो निपमेट जो है बहुत जानकारी मिलेगी, आपका विजन जो है वो और जो एक्सप्लोर होगा, विजन जो है वो और ब्रॉड होएगा गाइस। ठीक है, तो क्योंकि एक कागज में, कागजों में पढ़ना, किताबों में रट्टा मारना, और एक उस चीज को देख करके आना, है ना, तो वो चीज में बहुत अंतर है।
तो निपमेट का फुल फॉर्म क्या है? तो NIEP, इसका तो सेम रहेगा, मल्टीपल, MD से हो गया मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, ये कहाँ पर है? चेन्नई में है, दैट इज इन तमिलनाडु। 2005 में स्टेब्लिश हुआ था गाइस। ये इंस्टीट्यूट जो है वो किसके लिए कार्य करता है? मल्टीपल डिसेबल पर्सन के लिए। मिनिस्ट्री सेम है। ओके, ओके, तीन इंस्टीट्यूट देखो कितनी जल्दी जल्दी कवर हो गए। याद रखने का तरीका जो है पैटर्न, इसीलिए मैंने इसको पॉइंटर में डाल दिया। पॉइंटर में याद रखना आपको जो है बहुत आसानी होगा। देन है गाइस NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, है ना। यहाँ LD लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ LD मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है गाइस? कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है हाँ, कोलकाता में। बिल्डिंग एक है गाइस। और यहाँ पर आई हैव विजिटेड इन दिस इंस्टीट्यूट आल्सो सो गाइस। तो यहाँ पे क्या है कि एक बिल्डिंग एक ही कैंपस के अंदर है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट तो है गाइस NILD का, और आपका जो है वो रीजनल इंस्टीट्यूट है निपाइडी का, कोलकाता में। ठीक है, तो 1978 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका मुख्य कार्य गाइस जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के व्यक्तियों के लिए जो है वो डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए कार्य करना है। मिनिस्ट्री सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नाम, पूरा नाम इसका क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पर है और कब स्थापित हुआ था? और जब आपको इसका पूरा नाम याद होता है तो ये किसके लिए कार्य करे तो अपने आप ही आपको याद हो जाता है। और पांचवा पॉइंट तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, किस मिनिस्ट्री के अंदर कर रहा है, किस विभाग के अंदर कर रहा है, वो आपको मैंने पहले ही बताया। ओके, आगे मूव करते हैं। पांचवा है गाइस आपका SV निर्तार, है ना। SV निर्तार इसी के तर्ज पे गाइस रोहतक में जो है वो सिरतार इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, वो स्टेट इंस्टीट्यूट है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो SV निर्तार, बट क्या है ये गाइस? तो बॉडी दोनों अलग अलग है गाइस, अलग ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर है सिरतार जो है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है आपका। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, है ना। जब हम सरकार की बात करते हैं तो हो जाता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो अब ये फुल फुल नेम तो आपको पता चले गया, SV निर्ता। अब ये कहाँ पर है गाइस? कुटक, उड़ीसा में। कहाँ पर है ये? कुटक उड़ीसा में। 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। ये जो कार्य करता है गाइस, किसके लिए कार्य करता है? इट प्रोवाइड्स टोटल मेडिकल रिहैबिलिटेशन फॉर पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये आपके लिए किसके लिए कर रहा है? मेडिकल रिहैबिलिटेशन देता है, रिहैबिलिटेशन के लिए कार्य करेगा पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के लिए। वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके तो यहाँ पे टोटल मेडिकल रिहैबिलिटेशन जो है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे टोटल रिहैबिलिटेशन यानी अदर एस्पेक्ट भी जो है यहाँ पर जुड़ेंगे आपके। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। SV निर्तार कुटक उड़ीसा, ज्यादातर यही यही तक आता है आपका जो है। ठीक है, फुल फॉर्म। और ये कहाँ पर है? फिर आता है गाइस निम्हार। निम्हार कहाँ पर है? NIMH4, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद ये आपका पिछले बार पेपर में आया है। ठीक है, तो ये आपका है सीहोर MP में है गाइस, 2019 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, आई थिंक मोस्ट रिसेंट जो है ना, तो सबसे नया जो अब मैं अभी इसको कह सकती हूँ तो MP में है गाइस। और ये किसके लिए कार्य करता है? निम्हार जो है ये करता है, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट वर्किंग इन द एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, मेंटल हेल्थ के, मानसिक स्वास्थ्य के फील्ड में जो है ये कार्य करता है। मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सीहोर में, MP में, निम्हार। ठीक है, MH नेशनल, NI से तो नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, MS से मेंटल हेल्थ, R से रिहैबिलिटेशन। ठीक है तो ये कहाँ पे है? सीहोर MP में। ओके, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री अगेन सेम। आगे मूव करते हैं गाइस। ISL RTC, ISL RTC, यहाँ थोड़ा सा नाम थोड़ा सा ध्यान देने की थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। ये है आपका ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, RTC रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेक्टर। अब दो हिस्सों में से याद रखिए, बड़ा आसान हो जाएगा याद रखना या इसका फुल फॉर्म लिखना। ठीक है, और ध्यान रखिएगा निपट जब एग्जाम बनाता है ना तो बहुत आसान सा नहीं देगा आपको, थोड़ा सा ट्रिकी देगा। तो इसके आने के चांसेस है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसको याद रखने का आपका तरीका बता दें। 6 लेटर है गाइस, 3 को अलग अलग कर लिया। ISL इंडियन साइन लैंग्वेज,
आरटीसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो साइन इंडियन साइन लैंग्वेज के ऊपर इंस्टीट्यूट जो है वो है। ये गाइस न्यू दिल्ली में है। ये ऑटोनॉमस सेंटर है, इग्नू का ही ऑटोनॉमस सेंटर है, 2011 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। और इंस्टीट्यूट इज कमिटेड टू प्रमोट इंडियन साइन लैंग्वेज एंड रिलेटेड एस्पेक्ट। मिनिस्ट्री इसके भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। ये भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है। ये लेकिन ऑटोनॉमस सेंटर किसके अंडर है? इग्नू के अंडर आ रहा है। ठीक है। 2011 में। और ये किसके लिए कार्य करता है? इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करता है, उसके जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट है, उसके रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया, और रिहेबिलिटेशन ऑल्सो। तो ये तीनों पर्पस नेशनल इंस्टीट्यूट के फुल करता है, लेकिन किसके लिए? इंडियन साइन लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पर। आईएसएल इंडियन साइन लैंग्वेज, आरटीसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का। ठीक है। न्यू दिल्ली में है। इग्नू के ही सेंटर एक ऑटोनोमस सेंटर की तरह कार्य करते हैं। क्लियर। आगे मूव करते हैं। फिर है गाइस शायद आई थिंक सबसे बड़ा नाम होगा AYJNISHD। ठीक है। तो ये है गाइस अली यावर जंग। अब इसको भी आपको दो हिस्सों में बांटना है, AYJ अली यावर जंग। ठीक है। फिर आगे आपका NI नेशनल इंस्टीट्यूट, और SHD है गाइस स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, ब्रैकेट में डी लिखा है ना, दिव्यांगजन। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, याद कैसे करेंगे? ये कंफ्यूज करते हैं गाइस, आई आई एग्री कि ये नाम जो है कंफ्यूज करते हैं। इसको आप तीन हिस्सों में बांटिए। AYJ अली यावर जंग। ओके, ये किसी के नाम के उस पे जो है वो इंस्टीट्यूट की स्थापना है। NI से नेशनल इंस्टीट्यूट, और SHD से हो गया आपका स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ठीक है। अब ये कहाँ पर है गाइस? मुंबई में है। ठीक है। मेन मेन कहाँ पर है? मुंबई में है। 1983 में स्थापित हुआ था। और ये किसके लिए कार्य करता है? राइट्स एंड डिग्निटीज ऑफ पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ठीक है। स्पीच और हियरिंग जो डिसेबिलिटीज है उनके लिए जो है मेनली कार्य करता है मिनिस्ट्री, फिर से की सेम। क्लियर यहाँ तक सबको? फिर से की बताने, AYJ अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, बांद्रा मुंबई में, 1983 में। ठीक है। आगे है गाइस PDU NI PDU NI ये एक तो नाम है गाइस, ये लास्ट में आपका ISLRTC। ठीक है। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। और ये तीन नाम थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, रट्टा मारने पड़ेंगे, ट्रिक लगाना पड़ेगा, वो आप देखिए। और आने के चांसेस भी इन्हीं के ही है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके इनको इवन याद करने का भी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। PD से है पंडित दीनदयाल यू, PDU एक हिस्सा ये करिए, एक पार्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। NI से फिर से की नेशनल इंस्टीट्यूट, और PPT है गाइस पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। हो गया ना आसान? PDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय, NI नेशनल इंस्टीट्यूट, एंड PPT पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। ठीक है। तो ये PDU NI PPT कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है गाइस। 1976 में जो है स्टैब्लिश हुआ था। इस इंस्टीट्यूट का एम क्या? सर्व द फिजिकली डिसेबल ऑफ ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप के लिए, यहाँ पे सिर्फ बच्चों की बात नहीं, सभी एज ग्रुप के फिजिकल डिसेबल के लिए सर्विसेज देता है। HRD मेन फोकस है गाइस इसका, यहाँ से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है। तो इनके लिए जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार किए जाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग ये नेशनल इंस्टीट्यूट से जो है अगर वो ये थेरेपी के जो भी अपनी उनकी PPT MPT है ना, BOT MOT है ना, ये कोर्सेज होते हैं ना मास्टर लेवल के ऊपर, तो ये जो है वो यहाँ से। और ये आपको ऑर्थोपेडिक्स में प्रोस्थोसिस और ऑर्थोसिस। ठीक है। ये सारे जो है HRD के कोर्सेज जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। ठीक है। और मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये थे गाइस आपके 9 इंस्टीट्यूट, छोटा सा सेशन था, आपको बताने का प्रयास किया, थोड़ा सा लंबा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ कंफ्यूजिंग है गाइस, और इससे आप 3 या 4 क्वेश्चन एश्योर मान के चलिए, वेदर टीएड फर्स्ट ईयर और वेदर सेकेंड ईयर। ठीक है। आपके किसी भी पेपर में, जरूरी नहीं है कि पहला इंट्रोडक्शन और डिसेबिलिटी का पेपर है, ये किसी भी पेपर में ये वाले आपके जो है वो इनके नाम का फुल फॉर्म जो है वो पूछा जा सकता है, या 1 लाइन में या 2 नंबर में भी आपको इसका थोड़ा लिखना पड़ सकता है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज से बनाया गया, तब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कम। क्लियर सबको यहाँ तक? तो ये 9 इंस्टीट्यूट है गाइस। दूसरी चीज है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट गाइस है कि इनके अंडर जो है कई रीजनल सेंटर भी है, जैसे निपमेट की बात करूँ, ये सॉरी आपके निप आईडी की मैं बात करूँ, NIMH जो है इसके रीजनल सेंटर भी है।
है ना। जैसे आपका दिल्ली में है, नोएडा में इसका रीजनल सेंटर है, इसका रीजनल सेंटर का इस जो है वो आपका कोलकाता में है, इसका रीजनल सेंटर जो है वो आपका यू नो और आपका है ना। तो इस तरह से जो है इनके अलग अलग जो है वो रीजनल सेंटर, आई थिंक 3 या 4 रीजनल सेंटर है नेपाली के। ठीक है। तो तो ये इस तरह से ये कार्य करेगा अलग अलग। उसमें मेन जो हेड ऑफिस जो है वो ये नेशनल इंस्टीट्यूट होगा, और फिर जो है इनकी जो है ये रीजनल सेंटर्स हो गए। और फिर उसके बाद गाइस आपका जो है आई थिंक एक मुंबई में भी है इसका, ठीक है। कोलकाता, मुंबई और आपका जो है कहाँ पर दिल्ली। ओके। और इसके बाद गाइस ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके आप एक्सटेंडेड आर्म्स बोल सकते हो कि, और आपके इनके ना इनको एक्सपेंड किया जाता है सीआरसी के द्वारा। सीआरसी क्या है? कंपोसाइट रीजनल सेंटर। तो लगभग 21 इसी मिनिस्ट्री के अंदर लगभग 21 के करीब अभी तक, है ना, आज की डेट तक 21 के करीब सीआरसी है, जो इन्हीं नेशनल इंस्टीट्यूट के से ही कोऑर्डिनेट करके जो है वो कार्य कर रही है इसी मिनिस्ट्री और विभाग के अंदर। तो इनको जो है हम अपकमिंग सेशंस में गाइस डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इंस्टीट्यूट ही जो है वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आएगा। टोटल कितने 9 इंस्टीट्यूट जो हैं, तो ध्यान से समझिएगा। 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे ध्यान से, है ना, लिख करके आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज अगर आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए सेशन को, एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।